नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्ण। अभी हम लोग मैथमेटिकल टूल्स के वीडियो सीरीज को देख रहे हैं। ओके, जिसमें कि अभी हम लोग कैलकुलस को पढ़ रहे हैं और अभी कैलकुलस में हम लोग डिफरेंशिएशन को देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने बेसिक डिफरेंशिएशन को सीख लिया है। उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स को समझा, जैसे कांस्टेंट मल्टीप्लायर रूल क्या होता है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रूल क्या होता है। ठीक है बच्चों, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रूल क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है, डिवीजन रूल क्या होता है, चेन रूल क्या होता है। ये सब हम लोगों ने सीख लिया है। आज हम लोग उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम लोग अभी डिफरेंशिएशन पर ही कुछ और भी चर्चा करने वाले हैं। जैसे अगर मैं आपको पूछूं y इक्वल्स साइन एक्स, और अब मैं आपसे पूछूं कि आप इसको डिफरेंशिएट करो, मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ। तो एक्चुअली में मेरा जो सवाल है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए, ये सवाल ही अधूरा है। क्यों? अगर ये सवाल अधूरा है तो पूरा सवाल क्या है? साइन एक्स को आप डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बोलना जरूरी है। समझ में आ रही है बातें? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ये बोलना जरूरी है। तो अगर मैं कहूं dy dx इक्वल्स कॉस एक्स, ठीक है बच्चों, तो सिर्फ ये बोल देना कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये बात अधूरा बात है। पूरा बात क्या है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि y इक्वल्स साइन एक्स है, आप साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, मतलब आपको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। लेकिन यहां जो अपना फंक्शन है वो फंक्शन तो x का फंक्शन है, वो तो थीटा का फंक्शन नहीं है। इसका मतलब है बच्चे कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूं dy डी थीटा क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, मैं लिखता हूं dy डी थीटा। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वो होता है cos x, बट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जब cos x होता है वो होता है विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन मैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। आपको यहां पर लिखना पड़ेगा डी एक्स डी थीटा, ये आपको लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? आपको ये बात यहां पर लिखना पड़ेगा। जैसे मैं जब आपसे पूछा था कि साइन एक्स का y इक्वल साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप मुझे बताओ, तो आपने कहा था साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है। एक्चुअल में आप यहां पर एक और बात लिखते हो, आप लिखते हो dx dx। क्योंकि dx ऊपर dx नीचे, इसका कोई सेंस नहीं बनता, ये वन हो जाता है, इसलिए हम लोग यहीं पे ये सवाल ये जवाब यहीं पे छोड़ देते हैं। लेकिन यहां पर अगर मेरे से पूछा जाए कि आप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा बताइए, तो आपको इस तरह से बताना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अब मैं लिखूं y इक्वल्स एक्स टू द पावर 4। मैं आपसे अगर यहां पर दो तीन सवाल बन सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सीधा सा आपका जवाब होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब 4x क्यूब एक्स टू द पावर n के फॉर्मूला पर। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि आप y इक्वल्स एक्स टू द पावर 4 को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आप लिखेंगे dy dt इक्वल्स 4x क्यूब। ये जो होगा ये विथ रिस्पेक्ट टू x है ना, x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू x है। लेकिन मैं तो पूछ रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू t, आपको लिखना पड़ेगा dx dt। अब बात कंप्लीट हुआ। ठीक है, आप किसी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। जैसे मैं पूछूं विथ रिस्पेक्ट टू x या विथ रिस्पेक्ट टू s, आप लिखोगे dy ds इक्वल्स 4x क्यूब, पहले x के रिस्पेक्ट में कर देना है, फिर आपको लिखना है dx ds। ये हो गया आपका। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, कभी कभी आपको डिफरेंशिएशन में
डबल डेरिवेटिव का काम पड़ता है। डबल डेरिवेटिव मतलब उसको दो बार डिफरेंशिएट करने का काम पड़ता है। जैसे अगर आपके पास एक गिवन फंक्शन है y इक्वल्स एफ एक्स, वाई इक्वल्स एफ एक्स, आप जब इसको डिफरेंशिएट करते हो आप लिखते हो dy dx, और आप इसको कुछ इस तरीके से लिखते हो d, आप इसको लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स और dx। इसी टर्म को आप इस तरीके से लिखते हो, इसी टर्म को आप y प्राइम भी लिख सकते हो, इसी टर्म को आप एफ ऑफ एक्स प्राइम भी लिख सकते हो। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव। जैसे मैं लिखूं y इक्वल्स एक्स टू द पावर 6, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x? तो आप लिखोगे dy dx इक्वल 6x टू द पावर 5। ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। आप इसको क्या लिख सकते हो? y प्राइम मतलब x टू द 6x टू द पावर 5। ये दोनों एक ही बात है, आप इस तरीके से लिख सकते हो। बट अगर कोई आपको कहे कि इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल डेरिवेटिव। ठीक बच्चों, हम लोग ये समझते हैं कि डबल डेरिवेटिव क्या होता है। तो डबल डेरिवेटिव कुछ नहीं होता है कि मतलब एक फंक्शन आपको दिया हुआ है, आपने उसको एक बार डिफरेंशिएट किया, ठीक है, तो वो सिंगल डेरिवेटिव हो गया। आपने उस रिजल्ट को दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया तो डबल डेरिवेटिव हो गया, तिबारा कर दिया तो ट्रिपल डेरिवेटिव हो गया। आप उसको nth डेरिवेटिव तक निकाल सकते हैं। तो डबल डेरिवेटिव का मतलब हुआ कि उसको आपको इस तरीके से लिखना है डी डी वाई डी एक्स, और ये रहा आपका dx। इस तरीके से उसको लिखा जाता है डबल डेरिवेटिव को। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं d2y dx स्क्वायर, ये पढ़ा जाएगा d2y dx स्क्वायर। या आप डबल डेरिवेटिव को डबल प्राइम भी पढ़ सकते हैं, y डबल प्राइम भी पढ़ सकते हैं। जैसे आप सिंगल डेरिवेटिव को y प्राइम पढ़ते हैं, डबल डेरिवेटिव को आप y डबल प्राइम पढ़ देंगे। बात समझ में आ रही है? आप इसको कुछ यूं भी बोल सकते हो, एफ ऑफ एक्स का डबल प्राइम। ठीक है, अब ये अपना सवाल है। आपको सवाल दिया हुआ है y इक्वल्स एक्स टू द पावर 6, आपसे क्या पूछा गया? इसका डबल डेरिवेटिव बताओ। तो एक बार आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, आप यहां आ गए, आप इसको डबल डिफरेंशिएट कर दो तो ये क्या होगा? 6 एज इट इज रह जाएगा। एक्स टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x टू द पावर 4, तो y डबल प्राइम या डबल डेरिवेटिव क्या हो गया? 30x टू द पावर 4। ये आपका आंसर हो गया। इस फंक्शन का सिंगल डेरिवेटिव अगर पूछा जाए तो ये होगा आंसर, और अगर डबल डेरिवेटिव पूछा जाए तो ये रहा आपका आंसर। अब हम लोग डबल डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मैं कहूं y इक्वल्स एक्स टू द पावर 6 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन दे और आपसे क्या पूछा जाए कि इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा, तो पहले तो आपको सिंगल डेरिवेटिव निकालना। आप इसको अलग डिफरेंशिएट करो, क्या लिखोगे? 6x टू द पावर 5 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डेरिवेटिव, ये तो माइनस, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चे? माइनस साइन होता है। तो कॉस एक्स का क्या क्या होगा? माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ये हो गया। अब ये तो सिंगल डेरिवेटिव हुआ। अगर आपसे डबल डेरिवेटिव पूछा जाए आप इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो। आप क्या लिखोगे? 6 को एज इट इज रहने दीजिए, x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x टू द पावर 4, और cos x का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन sin x, और sin x का क्या होगा? cos x। तो y डबल प्राइम, यही आपका आंसर हो गया। आप क्या लिख सकते हो? 30x पर पावर 4 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव ये हो गया। तो डबल डेरिवेटिव बिल्कुल आसान चीज है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको एक बार डिफरेंशिएट किए, वो जो रिजल्ट आया उसका दोबारा डिफरेंशिएट करो, वो डबल डेरिवेटिव हो गया। ठीक, अब हम लोग ये समझने का कोशिश करते हैं द वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन एट ए गिवन पॉइंट, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, वो क्या होता है? जैसे उसके लिए मैंने ये क्वेश्चन लिख रखा है, इफ y इक्वल्स दिस मच sin x इंटू टेन एक्स।
आपको कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ dy dx एट x इक्वल्स π/4। π/4 का मतलब क्या हो गया 45 डिग्री। तो पहले हम लोग यहां पर क्वेश्चन लिख लेते हैं। y इक्वल्स क्या है साइन x इंटू टेन एक्स। पहले आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लो जैसे जनरल आप करते हो dy dx। ये देखिए ये तो u एंड v, u इंटू v का फॉर्मूला है। तो एक बार मैं यहां लिख देता हूं u इंटू v का फॉर्मूला। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करना हो तो आप क्या लिखते हो u v प्लस u v डी, हाँ बस u v प्लस u v। एक बार क्या करते हो आप u को डिफ्रेंशिएट करते हो, v को छोड़ते हो, एक बार u को छोड़ के आप v को डिफ्रेंशिएट करते हो। तो ये u समझ लो, ये v समझ लो। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा cos, उस फॉर्मूले के हिसाब से cos x। v को छोड़ दो मतलब tan x ऐसे ही रह जाएगा, प्लस आप u को छोड़ दो मतलब sin x ऐसे ही रह जाएगा। tan x को आप डिफ्रेंशिएट करो तो वो क्या होगा sec स्क्वायर x। अगर आपसे सिंगल डेरिवेटिव पूछा जाता तो ये होता आंसर। अब कोई आपसे पूछे कि इस डेरिवेटिव का वैल्यू क्या होगा एट x इक्वल्स π/4 पे, तो आपको कुछ इस तरीके से लिख देना है dy dx एट x इक्वल्स π/4 इज इक्वल टू, अब यहां पर जहां जहां x आपको क्या भर देना है π/4, तो आप क्या लिखेंगे cos π/4 इंटू टेन एक्स है तो टेन π/4 प्लस साइन एक्स है तो साइन π/4 इंटू सेक स्क्वायर एक्स है तो सेक स्क्वायर π/4। अब आपको यहां पर वैल्यू लिख देना है। जैसे cos π/4 मतलब cos 45 का वैल्यू 1/प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये क्या बचा tan π/4 tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, प्लस यहां पर क्या होगा cos, यहां पर है साइन π/4, तो π/4 का वैल्यू साइन में क्या होगा साइन 45 का वैल्यू 1/√2 इंटू सेक 45। तो सेक 45 क्या होता है cos 45 का उल्टा। तो अगर आप सोचिए कि cos 45 अगर 1/√2 है तो सेक 45 क्या होगा √2, तो सेक 45 √2 और उसका स्क्वायर दिया हुआ है तो वो क्या बन गया 2 बन गया। तो ये आपका आंसर हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डेरिवेटिव एट ए पर्टिकुलर पॉइंट क्या होता है, तो आपको क्या करना है उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और जिस पॉइंट पर पूछा गया x का वो वैल्यू उसमें रख देना है। उसको आपको मैथमेटिकली सॉल्व कर लेना है, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका रिजल्ट हो गया। ओके बच्चों, अब हम लोग आज के क्लास में सीखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, तो इसके पहले आप ये समझिए कि अभी तक हम लोगों ने जितना भी डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव को पढ़ा था वो एक्सप्लिसिट फंक्शन था। तो फंक्शन अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उसमें आप लिखते थे y इक्वल्स समथिंग, जैसे मैं लिखूं कि y इक्वल्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर क्या था कि इक्वलिटी के साइन के एक तरफ y होता था और दूसरी तरफ x होता था, y इक्वल्स समथिंग। मतलब आपको क्लियर कट पता है कि एक साइड y है एक साइड x है। इसको हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है कि x और y एक दूसरे में उलझा हुआ होता है। जैसे मैं लिखूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स एक्स वाई, आप कुछ यूं बोल दो। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर आपको बताना है फाइंड dy dx क्या होगा, तो इस तरह का फंक्शन क्या कहलाता है इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है। आपको समझ में आ रही है कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। इम्प्लिसिट फंक्शन में x और y क्लियर कट एक तरफ x या एक तरफ y नहीं लिखा होता, वो एक दूसरे से उलझा हुआ होता है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं कैसे होता है। पहले आप इसको डिफरेंशिएट करो। आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, में इधर भी करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x में इधर भी करता हूं, ठीक है। इसको बड़े ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x प्लस वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y। बट यहां पे सोचिए
वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2y होगा, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू y ना। जैसे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x है, लेकिन ये विथ रिस्पेक्ट टू x है, उसी तरह से विथ रिस्पेक्ट टू y 2y होगा, लेकिन अपने को क्या चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू x चाहिए। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, dy dx इक्वल्स, अब ये u और v के फॉर्मूले पे आप इसको बना सकते हैं आगे। आप समझिए u है, ये v है, मैं फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं, uv प्लस uv। एक बार u को डिफरेंशिएट करो, v को छोड़ो, एक बार u को छोड़ के v को डिफरेंशिएट करो, इस तरीके से। ये u है, ये v है, तो कहता है u को डिफरेंशिएट करो, ये हो गया 1। अब कहता है v को छोड़ दो, तो y को मैं छोड़ दूंगा, प्लस अब कहता है u को छोड़ दो, मैं x को छोड़ दूंगा। अब कहता है y को डिफरेंशिएट करो, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में dy dx। ये आपका नेक्स्ट स्टेप हुआ। अब आपको कुछ नहीं करना है, जहां जहां पर dy है उस टर्म को एक साइड में लिख लेना है, अदर टर्म को एक साइड में लिख लेना है। तो पहले मैं इस टर्म को इधर लेके आता हूं, तो मैं यहां लिखता हूं 2y इंटू डी वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल्स, ये क्या हो गया, ये तो y हो गया, और ये जाकर के उधर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो y माइनस 2x। अब आप दोनों ही तरफ dy dx को कॉमन ले लो, तो dy dx इस दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूं, तो क्या होगा 2y माइनस एक्स इक्वल्स y माइनस 2x। अब आप चाहो तो dy dx को वन साइड पे रख करके अदर साइड को आप उधर भेज दो, तो मैं लिखूं dy dx इक्वल्स y माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2y माइनस एक्स। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह का डिफरेंशिएशन बहुत मुश्किल नहीं होता है, आसान नहीं होता है। उसमें आपको क्या करना है कि x और y एक दूसरे से उलझा होता है, तो आपको इस तरीके से दोनों ही तरफ डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, और जहां जहां पर dy dx आएगा उसको एक साइड कर लीजिए, रेस्ट टर्म को आप दूसरे साइड भेज दीजिए, वो आपका आंसर हो गया। देखिए बच्चों, अब हम लोग एक और एग्जांपल कर लेते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है dy dx क्या होगा। ठीक है, तो पहले आपको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू y। लेकिन अपने को चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, dy dx इक्वल्स 4 को आप एज इट इज रहने दीजिए, क्योंकि कांस्टेंट पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आप इसको u समझ लीजिए, इसको आप v समझ लीजिए, जो x y दिया हुआ है। आप क्या कर सकते हो, आप u और v समझ लीजिए, तो आपको मैं फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं। u को डिफरेंशिएट करना है, v को छोड़ना है, u को छोड़ के v को डिफरेंशिएट करना है। तो x को डिफरेंशिएट करना है 1, इस टर्म को v को, जिसको आप v समझ रहे हैं, एज इट इज छोड़ देना है, प्लस यहां पर क्या करना है, x को छोड़ देना है, और v का डेरिवेटिव क्या होगा, v मतलब y का डेरिवेटिव dy dx। ये आपका हो गया। अब आप समझ पा रहे हैं कि ये मामला कितना आसान हो गया। अब आपको क्या करना है कि जहां जहां dy dx है, जैसे यहां पर है और यहां पर है, आप अगर चाहो तो इस यहां पर इसको 4 को लेके आप अंदर चले जाओ, कोई इशू नहीं है। ये 1 से मल्टीप्लाई होकर के 4 हो जाएगा, और यहां पर ये आ गया 4। अब जहां जहां पर dy dx है, आप उसको एक तरफ लिख लीजिए। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 3y स्क्वायर dy dx माइनस 4x dy dx, ये हो गया इक्वल्स 4y माइनस 3x स्क्वायर। अब आप इस दोनों में dy dx को आपने कॉमन ले लेना है, dy dx क्या होगा, 3y स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स 4y माइनस 3x स्क्वायर। तो dy dx क्या होगा, इस टर्म को आपको उधर भेज देना है, ये क्या होगा 4y माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3y स्क्वायर माइनस 4x। ये आपका आंसर हो गया। तो
इस इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ये रहा। ओके बच्चों, अब हम लोग सीखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन डिफाइंड बाय पैरामीटर। आप इसको पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, दोनों एक ही बात है। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी फंक्शन पढ़ा था उसमें एक इक्वेशन होता था, चाहे वो इम्प्लिसिट था एक्सप्लिसिट था, उस इक्वेशन में एक्स और वाई एक दूसरे से रिलेटेड था। लेकिन अगर सिचुएशन कुछ इस तरह का हो, y इक्वल्स दिस मच, x इक्वल्स दिस मच, मतलब y इक्वल्स ए साइन थीटा, x इक्वल्स जो है वो एक कॉस थीटा है। अब आपसे पूछा जाए कि dy dx क्या होगा, तो यहां पर प्रॉब्लम यह है कि x और y एक दूसरे से, x और y का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, x और y एक दूसरे को जानता ही नहीं है। तो यहां पर कौन है जो कि दोनों को जानता है, तो वो है थीटा। तो यहां पर थीटा कहलाएगा पैरामीटर। पैरामीटर मतलब आप बिचौलिया समझ सकते हैं, जो कि दोनों पार्टी को जान रहा है। तो थीटा जो है वो दोनों को जान रहा है। थीटा किसको जान रहा है, एक्स को भी जान रहा है और वाई को भी जान रहा है। मतलब हुआ कि फंक्शन का जो बेसिक डिफिनेशन होता है कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई एक दूसरे पर डिपेंड करता है, एक्स बदलो तो वाई भी बदलेगा। तो अगर आप डायरेक्टली देखते हो तो x और y एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, वो दोनों अलग अलग है। लेकिन जरा ठहरिए और सोचिए, x जो है वो थीटा पर डिपेंड करता है और y भी थीटा पर डिपेंड करता है। अब अगर मैं x को बदल दूंगा तो थीटा बदल जाएगा, और अगर थीटा बदल जाएगा तो चूंकि थीटा बदल जाएगा तो y भी बदल जाएगा। तो x के बदलने से डायरेक्टली y नहीं बदल रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली y बदल रहा है। तो उसके लिए बीच में पैरामीटर कौन है, थीटा। तो अब आपसे पूछा जाए कि dy dx क्या होगा, तो अब आप एक काम करो, आप इसको विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करो। तो मैं करूंगा dx d थीटा, एक कांस्टेंट है तो आप रहने दो। cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। इस टर्म को आप याद रखिएगा। अब मैं इसको भी डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dy d थीटा इक्वल्स a साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, cos थीटा। ये दोनों टर्म को आप ध्यान से समझिएगा। अब मैं यहां पे लिखता हूं dy dx इक्वल्स, मैं लिखता हूं dy d थीटा और नीचे लिखता हूं dx d थीटा। मैं इस तरीके से लिख सकता हूं ना इसको, ठीक। अब आप देखिए dy d थीटा क्या है, a cos थीटा है, डिवाइडेड बाय dx d थीटा क्या है, ये है माइनस a साइन थीटा। a और a कैंसिल आउट हो गया, cos बाय साइन क्या होता है, cot होता है, और माइनस यहां पे साथ में लगा दिया, क्या हो गया, माइनस cot थीटा। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से भी हम dy dx को निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने एक और एग्जांपल को यहां पर हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले ऐसे में आप ये देखिए कि x और y का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, एक बीच में बिचौलिया है, एक बीच में ऐसा टर्म है जो दोनों को पहचानता है। आप बीच में ब्रोकर बोल सकते हैं, जो कि दोनों पार्टी को जान रहा है। तो वो कौन है, वो है यहां पर टाइम या टी। टी एक्स को भी जानता है, टी वाई को भी जानता है। तो अब आपको क्या निकालना है, आपको फाइंड करना है dy dx, आपको ये फाइंड करना है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि ये t का फंक्शन है। आप लिखेंगे dx dt, ये कांस्टेंट है आप रहने दो, टी स्क्वायर का क्या होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में 2t। क्लियर है बात। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, मैं क्या लिखूं, dy dt 2a, और टाइम का टाइम के रिस्पेक्ट में 1 होता है। जैसे आपको मैंने बताया था कि x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 x के रिस्पेक्ट में, तो टाइम का t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये आपका रहा। अब आपको क्या जानना है, आपको जानना है dy dx क्या होगा। आप इस तरह से लिखिए dy dt डिवाइडेड बाय dx dt इज इक्वल टू dy dt क्या है, 2a, और dx dt क्या है, 2a
ए टी, तो 2a कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बचा 1/t, ये आपका आंसर हो गया। तो मैथमेटिकल टूल्स में जितना भी डिफरेंशिएशन आपको पढ़ना था मैंने उतना डिफरेंशिएशन आपको सिखा दिया है। बट नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग सीखेंगे कि आखिर इस डेरिवेटिव का अपने लाइफ में क्या यूज है। मतलब अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल टूल्स में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री कृष्ण।